हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के भागवत की आता रही 10 और 11 श्लोक को देख रहे हैं। अब पिछले वाले श्लोकों में उन्होंने विभिन्न योद्धाओं का नाम बताया। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं, और ये आपको ध्यान रखना होगा कि यद्यपि वो अपनी सैन्य क्षमता बता जरूर रहा है, लेकिन वो भयभीत है। तो इस श्लोक के दो अर्थ निकलेंगे इस पर निर्भर करते हुए कि अपर्याप्तम और पर्याप्तम का आप क्या अर्थ ग्रहण करते हैं। लेकिन दोनों में ही सूचित यही हो रहा है कि वो भयभीत है। तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इसका अर्थ क्या है। देखते हैं हम कितने श्लोक कर पाते हैं। मेरे पीछे बोलिए। अपर्याप्तम तदस्माकम अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बलं भीमाभिरक्षितम्। अब मैं इसका गलत व्याख्या करता हूं। पहले गलत व्याख्या सुनिए। अपर्याप्त का मतलब क्या होता है? नॉट सफिशिएंट। अब आप देखिए, कह रहे हैं तद बलम, हमारा जो बल है, अस्माकम, हमारा जो बल है, जो भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है, अच्छे से रक्षित है, वह अपर्याप्त है। तो क्या ये द्रोणाचार्य को दुर्योधन बोल सकते हैं? ये थोड़ा श्लोक समझने का प्रयास कीजिए। क्या इस समय द्रोणाचार्य को ये दुर्योधन बोलने वाला है कि हमारा जो बल है वो अपर्याप्त है, उस अर्थ में जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं, इनसफिशिएंट? नहीं। और हां, लेकिन हां का एक्सप्लेनेशन हम आगे देंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसी प्रकार से सोच। अभी आप सोचिए सीधे सीधा अर्थ। भाई 11 क्षण इधर है, बहुत सारे शूरवीर हैं, तो इसका ये कहना कि हमारा बल अपर्याप्त है अर्थात इनसफिशिएंट है, यह युक्ति नहीं है, युक्त नहीं, लॉजिकली ठीक नहीं है। उसके बाद कह रहा है पर्याप्तु इदम एतेषां बलम, इनके जो पांडवों का बल है ये पर्याप्त है। क्यों? और ये भीम के द्वारा अभिरक्षित है। भीम भीष्म से कहीं छोटे योद्धा थे। तो अगर आप ये अर्थ इस प्रकार से ग्रहण करेंगे तो ये अर्थ युक्त नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये गीता भूषण में अपर्याप्तम का अर्थ अलग तरह से लिया गया है, उसी तरह से प्रभुपाद जी भी समझाए हैं। ये एक फ्लो में, बाकी सारा अर्थ वर्षन में पूरा अर्थ घूम जाएगा। उस अलग कारण है, अभी उसको हम नहीं बता रहे, आज ही बताएंगे, अभी नहीं बता रहे। अभी समझिए कि गीता भूषण में अपर्याप्तम का अर्थ इमेजरेबल क्यों लिया गया है। इमेजरेबल मतलब जिसका कोई नंबर नहीं हो। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। संस्कृत में बहुत से शब्दों के बहुत अर्थ होते हैं। पर्याप्तम का अर्थ होता है लिमिटेड इन नंबर ऑल्सो। पर्याप्त का एक अर्थ होता है आप सफिशिएंट, और पर्याप्तम का एक अर्थ और है लिमिटेड इन नंबर। तो अब अपर्याप्तम का अर्थ क्या हो गया? अनलिमिटेड इन नंबर। समझ में आ गया? और पर्याप्तम का अर्थ क्या हो गया? लिमिटेड इन नंबर। इसलिए इस प्रकार से प्रभुपाद जी शब्दार्थ लिए हैं, उसको समझना पड़ेगा आपको। शब्दार्थ बोलिए। शब्दार्थ आज को बहुत ध्यान से सुनेंगे तब दिमाग में घुसेगा। मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। अपर्याप्तम, पर्याप्तम, अपरिमेय। अपरिमेय, क्या अर्थ हुआ इसका? अनलिमिटेड, जिसको नाप नहीं सकते। तद, तद, वह। अस्माकम, अस्माकं, हमारी। हमारी। बलम, बलम, शक्ति। शक्ति। भीष्माभिरक्षितम, भीष्माभिरक्षितम्, भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित। भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित। अब इसको सबको जोड़ लीजिए, कैसे समझना होगा। तद बलम, वह जो हमारा बल है, अस्माकं, हमारा बल, वह अपर्याप्तम, वह अपरिमेय है। समझ में आया कि क्यों उसको उस प्रकार से वो ग्रहण किया जा रहा है। और भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म बहुत बड़े योद्धा हैं, उनके द्वारा अच्छे से रक्षित है। भली, अभि मतलब अच्छा, तो रक्षित मतलब रक्षित। पर्याप्तम, पर्याप्तम, सीमित। सीमित। तू, लेकिन। लेकिन। इदम, इदम, यह सब। दिख यह रहा है? सब। यह सब का मतलब होगा पांडवों की सेना। एतेषां, एतेषां, पांडवों की। पांडवों की। बलम, बलम, शक्ति। शक्ति। भीम अभिरक्षितम, भीम अभिरक्षितम्, भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित। भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित। अब सबको जोड़िए, क्या होगा उसका अर्थ देखिए। पर्याप्तम तू, लेकिन सीमित है। क्या सीमित है? इदम एतेषां बलम,
इन पांडवों की शक्ति जो भीम द्वारा अच्छे से रक्षित है। भीष्म की तुलना में युद्ध बहुत छोटे योद्धा हैं, तो दो तरह से समझ लीजिए। एक तो संख्या बहुत बड़ी है कौरवों की सेना की, और पांडवों की सेना की संख्या कम है। और दूसरा चीज है कि इनका जो सेना नायक हैं वह भी बहुत श्रेष्ठ है, भीष्म, और इधर है भीम। ये एक फ्लो में सुनते चले जाइए, फिर हम उसका अर्थ पूरा चेंज करेंगे। सब लोग जगे हुए हैं? ठीक है, अनुवाद देख के अन्वय देखते हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय का क्या अर्थ समझा आपने? अनलिमिटेड है। और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यानी कि वह अपना कॉन्फिडेंस प्रस्तुत कर रहा है। अन्वय समझ ही गए होंगे, बहुत इजी है, फिर भी पढ़ते हैं। भीष्म अभिरक्षितम अस्माकम तद्बलम। भीष्म के द्वारा भली भांति रक्षित हमारी वह सैन्य शक्ति अपर्याप्तम अपरिमेय है। भीम अभिरक्षितम एतेषामिदम बलम पर्याप्तम। भीम के द्वारा सुरक्षित इन पांडवों की यह सैन्य शक्ति परिमेय है। परिमेय का अर्थ क्या है? लिमिटेड। अपरिमेय का अर्थ क्या है? ठीक है। अपर्याप्तम का अर्थ क्या है? अपरिमेय। और पर्याप्तम का अर्थ क्या है? लिमिटेड। ये एक अर्थ है, उस तरह से ग्रहण कीजिएगा। गीता भूषण टीका। लिंक बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर लिंक है। आपने उधर दिखाया कि भीमार्जुन समायुधि, बहुत सारे योद्धा हैं जो भीम और अर्जुन के समान, सात्यकिश्च पराजिता इत्यादि सब महारथी वहां पे हैं, द्रोणाचार्य जी के हैं। और इधर भी आपने गिना दिया कि भाई जयद्रथ है, अश्वत्थामा इत्यादि सब लोग हैं। तो जब दोनों पक्षों की सेना बराबर है तो फिर युद्ध करने का क्या प्रयोजन है? इधर नहीं करना चाहिए। तो इस पे वह लोग कह रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत आगे हैं, हम लोग जीत जाएंगे। हो सकता है द्रोणाचार्य के तो चलो अब छोड़ो, जब बराबर की सेना है तो फिर युद्ध करने का क्या फायदा, मरेंगे फालतू। हो सकता है जीते या एकदम कांटे की टक्कर हो और दोनों ही पक्षों का बहुत नुकसान हो, तो छोड़ो, क्या करते हैं। तो कहते हैं नहीं, परंतु जब दोनों पक्षों की सेनाएं बराबर हैं तो तुम्हें विजय कैसे प्राप्त होगी? क्यों युद्ध कर रहे हो फालतू में? इसलिए अपने सेना का आधिक्य प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं अपर्याप्तम, अर्थात हमारा बल अपरिमित है। एक बात समझिएगा, जैसे भारत चाइना का युद्ध हुआ था, हमने सुना था उसमें कि एक अगर भारत का सैनिक था तो उधर कम से कम 20 अधिक सैनिक थे। उनके संग मैंने सुना था ऐसा कि अगर मान लीजिए कोई सैनिक मर गया तो सैनिक को नहीं उठाते थे, उसकी गन उठा लेते थे और फिर लड़ना शुरू करते थे। उनके लिए, चाइना के लिए ऐसा सुना है हमने, कितना सत्य भगवान जाने। लेकिन उन लोगों के लिए सैनिक का मरना महत्वपूर्ण नहीं था, सैनिक को नहीं बचाएंगे, सैनिक किनारे करके वो गन उठाकर फिर युद्ध करना शुरू करेंगे, इतने सैनिक थे उनके पास। अब जो भी रहा हो, लेकिन एक मिलिट्री का नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कहते हैं हमारी सेना अपरिमित है। वैसे अपरिमित तो नहीं है, 11 अक्षौणी है और 7 अक्षौणी है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अंतर है। 7:11 का रेशियो है, और एक अक्षौणी में कितने बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और भीष्म के द्वारा रक्षित है, जो महान बुद्धि वाले हैं और अतिरथी भी हैं। कुछ ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये कोई समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे अतिरथी को कैसे रख दिया। अतिरथी तो क्या अर्थ लिया जा रहा है हमको, यहाँ इसी से मैं कंफ्यूज हो गया था कि अतिरथी बड़ा है कि महारथी। लेकिन अभी समझ लीजिए कि भीष्म देव से बड़ा कोई रथी है नहीं, बस समझ लीजिए, ठीक है। इसके विपरीत पांडवों का बल पर्याप्त है, अर्थात परिमित है, अर्थात सीमित है, और भीम के द्वारा रक्षित है, जिसकी बुद्धि तुच्छ है और वह अर्धरथी है। अर्धरथी कौन था? जो एक रथी से भी युद्ध ना कर सके, इसलिए हमारी विजय सिद्ध होगी। अब अभी देख रहे हैं ये नितांत झूठी बात है। अब भीम को अर्धरथी कहना यह तो केवल उनका द्वेष मात्र है कि नहीं। वो खुद भी कभी भीम से जीत नहीं पाया है, वह खुद महारथी है और भीम से कभी जीत ना हारा है ना जीता है, लेकिन जीत तो बिल्कुल नहीं पाया है। तो ये उनके मन के भाव हैं। क्यों उसको गीता भूषण में से रखा गया है? बलम भीष्म भी रक्षित, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, बार बार ध्यान दीजिएगा कि देखिए, आप लोग युद्ध में केवल सैन्य बल को शायद सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। युद्ध में, स्पेशली इनके किसी भी युद्ध में बुद्धि का बड़ा प्रभाव होता है। एक बार हमको रुचि हुई, हमने विकिपीडिया पर सर्च किया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 का या कोई था, हाँ, कैसे जीते। उसमें पाकिस्तान के पास बहुत सारे टैंक थे। अब मेरे को रुचि होती थोड़ा युद्ध पढ़ के बारे में पढ़ने में, तो पढ़ रहा था, तो उसमें
उधर बहुत सारे टैंक थे और भारत के कुछ जवान थे, उन्होंने कुछ बहुत कमांडर थे, उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया कि वो पता नहीं क्या किया कि उस सबको हरा दिया। क्या दिमाग लगाया हम तो समझ नहीं पाए थे कुछ, लेकिन कुछ तो किए थे वो, कि यद्यपि उधर की क्षमता बहुत अधिक थी फिर भी ये लोग हरा दिए थे। और ये तो आप जानते हैं कि शिवाजी को हरा नहीं पाया था औरंगजेब, जबकि औरंगजेब की सेना कितनी बड़ी थी। मैंने सुना है नहीं कि कभी शिवाजी को, यहां तक कि शिवाजी को पकड़ लिया था, को पता है, लेकिन वह एक टोकरी में, कैन यू इमेजिन, औरंगजेब के जेल से वो एक टोकरी में बैठ करके बाहर भाग गए छुप करके। दिस इज हाइट। और ऐसे छोटे बच्चे भी नहीं थे। और हाँ, वैसे वैसे उनका कद भी मैंने सुना कम था। औरंगजेब 7 फुट का था और ये बहुत छोटे थे। तो देखा जाए तो केवल बल ही पर्याप्त नहीं होता है। तो यहां कह रहे हैं कि भाई बुद्धि भी बहुत तेज है भीष्मदेव की, युद्ध कौशल, कितने कितने युद्ध वो कर चुके हैं, और भीम तो अभी नए हैं। तो कैसे कैसे रक्षा करनी है, क्या व्यूह रचना करनी है, इसमें बहुत तेज है, प्लस शक्ति में भी बहुत अधिक हैं, और हमारे पास अपरिमित सेना है। तो हमें युद्ध करने में कोई घबराहट नहीं। हम तो बस अंदाजा लगा रहे थे कौन कौन सामने है, ऐसा नहीं कि युद्ध करने के लिए हम मना कर रहे हैं। इस तरह की बुद्धि होना जरूरी है युद्ध करने के लिए। युद्ध के पहले ही निर्णय कर लें अब तो हम हार ही जाएंगे, तो युद्ध करना कठिन होता है। लेकिन इसमें भी अपवाद हैं। हम श्रीमद् भागवत में नहीं जानने वाले जा रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में इंद्र से युद्ध कर रहे हैं वृत्रासुर, और उनको पता है कि मैं मारा जाऊंगा। दैट्स अ डिफरेंट डायमेंशन ओनली। लेकिन उनको पता है कि मारा जाने के बाद भी मैं भगवान के पास जाऊंगा, इसलिए पूरे उत्साह से युद्ध कर रहे हैं, बल्कि प्रेरणा दे रहे हैं इंद्र को, मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं। अरे भाई चलाओ इंद्र, चलाओ तुम अपना। इंद्र वो चलाते हैं, वज्र नहीं चलाते हैं, वज्र नहीं चलाते हैं, वो चलाते हैं दूसरा एक कोई वो कुछ अस्त्र चलाते हैं। तो उसका वो पकड़ करके चित्र क्या नाम है, वृत्रासुर उन्हीं की हाथी पे चलाता है। तो उनको अपने वज्र से ही विश्वास उठ जाता है। वज्र चलाए नहीं थे, जबकि वज्र वृत्रासुर को मारने के लिए बनाया गया था। तो खुद बोलते हो चलाओ 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 चलाओ। उनको पता था कि मैं ये मारा जाऊंगा, मैं तो भगवान के पास जाऊंगा। इस तरह के शूरवीर हुआ करते थे वहां पे। हाँ, ध्रुव महाराज भी लड़े थे। तो तात्पर्य यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य पढ़ते, तो आप ये समझ लीजिए कि उनका वो मोटिवेशन देना चाह रहे हैं सब लोग को, युद्ध करना चाहिए। हमारी युद्ध सारी संभावना है कि हम लोग युद्ध में जीतेंगे। तात्पर्य यहां पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। अपर्याप्तम का अर्थ प्रपात क्या ले रहे हैं? अपरिमेय, गीता भूषण के अनुसार। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। अब हो सकता है आप लोग को उदाहरण समझ में आने आ रहा हो। ये 20 साल पुरानी बात होगी, क्योंकि हम 20 साल पहले क्रिकेट देखते थे, अब नहीं देखते हैं। अजरुद्दीन या मान ली तेंदुलकर लीडर है इधर, और उधर बांग्लादेश की टीम है कोई। अरे तो बराबर शक्ति वाली भी नहीं है, पहले समझ लीजिए। अब तो नहीं, बांग्लादेश अच्छी हो गई क्या, मुझे पता नहीं। तो हाँ, कौन बोल रहा है? मैं क्रिकेट देख रहे हैं क्या आप लोग पीछे भी? बांग्लादेश का कोई व्यक्ति अगर कैप्टन है भी, तो वो अब उसकी क्षमता क्रिकेट में तेंदुलकर से तो बहुत कम ही होगी। ये मैं पुराने डेटा दे रहा हूँ, अब मुझे अभी पता नहीं क्या चल रहा है। सो आप ये भी जानते हैं, क्रिकेट को ही देख लीजिए, वो भी एक युद्ध की तरह ही होता है। उसमें जो कैप्टन है बहुत तिकड़म लगाता है कि नहीं? किसको अब भेजना है, कभी देखा है वो आगे पीछे कर देते, इसको पहले भेज दिया, कभी आगे कर दिया, ऐसे ये सारा कैप्टन अंदर से कंट्रोल करता होता है। और फील्डिंग इधर फील्डिंग कर रहे हैं, तो दोनों तरफ के कैप्टन को कंपेयर कर रहे हैं। अब तो समझ में आ गया हो, क्रिकेट एग्जाम्पल से सबने देखे ही हो क्रिकेट। जी हाँ, तो भीष्म और कहाँ भीम, ये आप लोग समझ गए कि केवल युद्ध में केवल बल काम नहीं करता है, बुद्धि बहुत काम करती है। और मैं एक उदाहरण आपको दे चुका हूं कि जयद्रथ को मारना था, तो भगवान कहे द्रोणाचार्य से झगड़ा मत करो, इसे कोई हरा नहीं सकता, हटो यहां सामने से। सो डोंट गेट कैरिड ओवर विद इमोशंस। मेक सेंस? हाँ, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा फायदा होता है। एक हमारे गौर भगवानपुर अच्छा मुहावरा बोलते हैं, लोकोक्ति बोलते हैं, एक पुराना 100 सयानों से अच्छा होता है। सुना है आपने? एक पुराना 100 सयानों से अच्छा होता है। बहुत सयाने लोग हैं, नए लोग हैं, जो इसको अनुभवी व्यक्ति है उसका बहुत प्रभाव होता है। ठीक है, तो भीष्मदेव, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, कोई व्यक्ति कई युद्धों में लड़ा है तो जानता है कि किसी युद्ध में कोई विषम परिस्थिति होती है तो उसमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हम उदाहरण दें
कि नारायण अस्त्र के बारे में आपको बताया था, नारायण अस्त्र चला दिया गया तो भीष्मदेव तो प्रणाम कर देते, लेकिन भीम फूल रहे थे, तो भीम तो वहीं ध्वस्त हो जाते। वो तो भगवान थे, बचा लिए, नहीं तो भीम का वहां पे कुछ एक हद तक कम अनुभव प्रस्तुत होता है। हम उनकी कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं महाभारत का। क्रिकेट कमेंट्री की तरह महाभारत कमेंट्री दी जा रही है, ये देखा भी गया है इस प्रकार से। यहाँ का दूसरी बात देखिए, वैसे तो शाप के भाव में हुआ था ये कि जय अर्जुन उधर चले गए थे, जब अभिमन्यु का जिस दिन वध हुआ तो ये लोग बचा नहीं पाए। अभिमन्यु का आपको पता है ना, अभिमन्यु प्रवेश कर रहे हैं और ये लोग सब साथ में युद्ध कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए। ये ठीक है, उसके पीछे उसको जयद्रथ का वरदान प्राप्त होता शिव जी का, लेकिन फिर भी उसको बचा नहीं पाए। और यह भी एक गलत नीति थी कि अभिमन्यु को इस प्रकार से अंदर जाने दिया जाता। तो कुछ कुछ गलतियां हैं इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि गलती नहीं करी गई। तो we don't have to find fault with Bhima, he's a pure devotee, but एक देखा जा रहा है कि भीम का अनुभव भीष्म से कम था। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। इसीलिए टीका में बोला गया कि वह तो अर्धरथी भी नहीं है, जबकि सारे 100 कौरवों को भीम ही मारे हैं। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, स्पष्ट है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अब हम सारार्थ वर्षणी टीका लेंगे। अब अर्थ इसमें थोड़ा सा पलट जाएगा। ये कहाँ से आई, ये किसने लिखी है? सारार्थ वर्षणी ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखी है। अब इसको इसीलिए मैं बोला तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने अभी थोड़ा पर्याप्त जल दे दीजिए, मुझे अपर्याप्त प्यास लग रही है। यहां अपर्याप्त शब्द का अर्थ अपरिपूर्ण से है। अभी तक आपने अपर्याप्तम का अर्थ क्या लिया था? अनलिमिटेड। अब बिल्कुल उल्टा अर्थ, या वो अर्थ जो आप अभी अब तक सोचते आए हो। अपर्याप्त का अर्थ क्या होता है? इनसफिशिएंट। क्या सब लोग इसी क्लास में हैं? एवरीवन इज देयर? लेट मी जस्ट सी द ज़ूम डिवोटीज। आर यू ऑल हियर? हाँ जी हैं। ये बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, है बड़ी रोचक। अभी तक आपने क्या सुना गीता भूषण के अनुसार? अपर्याप्तम मतलब अनलिमिटेड। अब ये कह रहे हैं नहीं, अपरिपूर्ण, लिमिटेड, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त। क्या अर्थ है? क्यों अपर्याप्त है? इसका अर्थ यह है कि कौरवगण पांडवों से युद्ध करने में असमर्थ हैं। कौन असमर्थ है? कौरवगण। व्हाट? ये कैसे? भीष्म अभिरक्षितम अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि युक्त, फाइन इंटेलिजेंस वाले तथा शस्त्र शास्त्र में प्रवीण भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित होने पर भी यह सैन्य बल अपर्याप्त है, क्योंकि भीष्म उभय पक्षपाती हैं। ये इनका प्रेम जो है ये बट गया है। अब समझ में आया है? अब आप जरा ऐसे हम मैथ्स बनाएं कि भाई 7 और 11 थे, और 11 को डिवाइड कीजिए 5.5, 5.5, 5.5 को 7 में जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 12.5। और इधर कितना हो गया? 5.5। अब जो लीडर है अगर वही हल्के से लड़ रहा है तो बाकी सेना कैसे लड़ेगी युद्ध? और यही हुआ भी था। आप जानते हैं कि जब युद्ध हो रहा था तो भीष्म उतनी तीव्रता से नहीं लड़ते। अर्जुन को देख के प्रेम उमड़ जाता, और अर्जुन धुआंधार उधर चला रहे थे युद्ध। तो और जबकि भीष्म देव अपना व्रत पूरा कर रहे थे कि हर दिन मैं 10,000 योद्धाओं को मारूंगा, और मार भी रहे थे 10,000। लेकिन फिर भी दुर्योधन को चैन नहीं पड़ रहा था। कहा कि आप जो है ढीला लड़ रहे हैं, हम तो आपके ही भरोसे युद्ध कर रहे थे। तो इसी तरह से अर्थ जो है। अब उसके बाद कथा जानते हैं, फिर वो बाण लेते हैं, वो हम उधर नहीं जा रहे, बस इतनी बात बोल रहे हैं कि भीष्म का सॉफ्ट कॉर्नर था पांडवों के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं यद्यपि हमारी सेना बहुत अधिक है, सब कुछ है, भीष्म के द्वारा रक्षित है, लेकिन अपरिपूर्ण है। हृदय तो उन्हीं की तरफ है। और अब फिर क्रिकेट में आ जाएं। आपने सुना होगा कि अब नाम हम ले लेते तो जगत विविध बात, अजरुद्दीन जी पर मैच फिक्सिंग का आरोप है।
और उसमें बोला गया था कि भारत, देखा गया कि भारत की क्या कहते हैं उसको, क्रिकेट टीम उस मैच को जीत जाती, लेकिन उन्होंने ही कुछ प्रेरणा दे रहे थे कि तुम इसको, इसमें चले जाओ, आगे पीछे चले, ऐसे कुछ तो बोले जिसके द्वारा भारत की टीम हार गई। तो लीडर की ही अगर हारने की इच्छा है, ये सोचिए आप, लीडर की ही हारने की इच्छा है तो बाकी चले तो हारेंगे ही। डू यू अग्री? सेना में राजा का उत्साह बहुत महत्वपूर्ण है। राजा पकड़ा गया या लीडर पकड़ लिया गया तो फिर वह युद्ध नहीं हो पाएगा। इस अर्थ में वो कह रहे हैं कि यद्यपि भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है लेकिन अपरिपूर्ण है। अच्छा, पर्याप्तम भी, ये उभय पक्षपाती समझ गए, दोनों तरफ के वो पक्ष करने वाले हैं। कौरवों के प्रति बल था अगर ऐसा कहा जाए, लेकिन पांडवों के प्रति हृदय था। आप जानते हैं उन्होंने व्रत लिया हुआ था कि जो इस सिंहासन में बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, लेकिन वह प्रेम नहीं करते थे कौरवों से, इस दृष्टि से कि वह सब अधर्म कर रहे थे। ठीक है। पर्याप्तम भीमाभिरक्षितम, किंतु पांडवों की यह सेना स्थूल बुद्धि युक्त अर्थात शस्त्र शास्त्रादि में अपटु, ये समझ में आ रहा है, मोटी बुद्धि वाले ये तो देश कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भीम जो है वो मोटी बुद्धि वाले हैं और शास्त्र नहीं जानते हैं, कब क्या करना चाहिए नहीं पता उनको, ये इनकी एनवी के कारण है। भीम के द्वारा रक्षित होने पर भी पर्याप्त यानी परिपूर्ण है, अर्थात हमारे साथ युद्ध करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि भीम का कोई पक्षपात नहीं, भीम तो मारने पे ही तुले हैं, उनका उत्साह बहुत है। उपरोक्त वाक्यों के द्वारा यही निर्दिष्ट होता है कि दुर्योधन अंतःकरण से भयभीत है। अब दोनों ही बातों में भय लगेगा। पिछले अगर अंडरस्टैंडिंग को आप देखें, वो बता रहा है, गिना रहा है, अर्जुन नहीं गिना रहे हैं। गिनाना बोलना की आवश्यकता क्यों है? उसको भय हो रहा है, उसको भय हो रहा है इसीलिए बार बार गिना रहा है। कोई यहां पे अर्जुन की तरफ से नहीं वाक्य आ रहा है कि वो गिना रहे हो हमारी इतनी है उनकी इतनी है, जबकि भय तो अर्जुन को होना चाहिए। भाई सेना भी कम है, नए लड़के हैं, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया जो भी कह लीजिए, लेकिन एक भी शब्द, एक भी श्लोक अर्जुन का इसलिए नहीं कि वो भयभीत है। यू मस्ट अप्रिशिएट दैट। उनमें जो भी मोह उत्पन्न हुआ भगवान की इच्छा से हुआ। अर्जुन कभी भयभीत नहीं हुए, भीम भी कभी, ये लोग कभी भयभीत होने वाले लोग इतने नहीं है, मृत्यु का डर है ही नहीं। और यहां दुर्योधन भयभीत है, अगर पहला एक्सप्लेनेशन पकड़ेंगे तब भी भयभीत है। क्यों बता रहे हो इतनी सारी बातें? ठीक है, प्रेरित करना चाहता है सब लोग युद्ध करें ठीक प्रकार से। और यहां जो एक्सप्लेनेशन पकड़ रहे हैं वो भी बड़ा रोचक एक्सप्लेनेशन रहा कि नहीं, भले ही भीष्म के द्वारा हमारी सेना रक्षित है लेकिन अपरिपूर्ण है, और इसलिए आप लोग भी बड़े उत्साह से युद्ध करें। भीम भले ही युद्ध कौशल में निपुण नहीं है, लेकिन उसका बहुत उत्साह है, और भीष्म उभय पक्षपाती हैं, दोनों तरफ के पक्षपात करने वाले, इसलिए हमारी सेना अपर्याप्त है। अपर्याप्त उसी अर्थ में जैसे आप पर्याप्त को समझते हैं। माय डियर जूम डिवोटीज, आर यू विथ मी? ये दूसरा अर्थ सबको समझ में आया या कुछ सब लोग का वीडियो फ्रीज हो गए? नहीं समझ में आया? भाई देखिए, हम सारा अर्थ रोशनी को लेना तो चाहते थे, लेकिन इसी प्रकार से अर्थ थोड़ा अलग अलग जाएगा, अगर उसको ग्रहण कर पाए तो ठीक है। इट इज़ वेरी रिलेशेबल। आनंद लीला प्रभु is giving me thumbs up, so we'll go ahead with the next shloka. अगर मान लो कहे तो भाई भीष्म देव हम इंपॉर्टेंट है, हमारी क्या जरूरत है? भीष्म देव हैं, भीष्म रक्षा कर लेंगे। तो कहते नहीं ऐसा नहीं है, वो वृद्ध भी हैं और उनके पीछे से अटैक हो सकता है, ऐसा नहीं है, सबकी जरूरत है आपकी। तो जहां जहां आप लोग अवस्थित है वहीं से अच्छे से युद्ध कीजिए। देख रहे हैं, इसलिए राजा वचनम अब्रवीत, इसलिए राजा कहा गया उसको। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु।
भवन्तः सर्व एव हि भवन्ता सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव हि। शब्दार्थ देख लीजिएगा, मैं अन्वय से देखो समझाऊंगा। पहले अन्वय से हो जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है, आ जाता है ना। अनुवाद। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें, ठीक है। भवन्तः आप लोग, सर्व एव ही सभी, भाई आप में से कोई व्यक्ति ढीला ना छोड़े, आप सबकी सहायता की जरूरत है, इस अर्थ में। आप लोग सबको मतलब भले द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं तो अन्य लोग भी सुन ही रहे हैं वहां से कुछ। सर्वेषु अयनेषु सभी प्रवेश द्वारों पर। अब इसका अर्थ क्या है? प्रवेश द्वार, वहां पे द्वार बने हुए थे क्या? देखिए व्यूह रचना है तो उसमें एक एंट्रेंस टाइप की रहती है, आप कुछ समझ पाए। वैसे हम भी ज्यादा नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग इस प्रकार युद्ध नहीं किए, लेकिन एक उसमें आप चक्रव्यूह में समझे थे ना, चक्रव्यूह के बारे में सोच सकते हैं, वो चक्र के रूप में था और उसमें एक के बाद एक एंट्रेंस होंगे, दरवाजे होंगे, जो भी सिस्टम रहता है, हम नहीं जब पांच नहीं, क्रॉन्च व्यू और क्या क्या रहता होगा। तो उसमें मुख्य सेनापति रहेगा, मतलब मुख्य योद्धा रहेगा, ऐसा कुछ सिस्टम रहता था। क्योंकि हम जब जयद्रथ की प्रसंग पढ़ते हैं तो उसमें एक के बाद अर्जुन प्रवेश करते जाते हैं और उसके बाद हर लेवल पे एक योद्धा रहता है। अरे अभिमन्यु भी इस प्रकार से कहते हैं कि डिटेल वर्णन अर्जुन का है। आप महाभारत कंडेंस ले सकते हैं, 100 रुपए की पुस्तक, उसमें डिटेल में वर्णन है। काफी 250 की होगी, चलिए ठीक है, बहुत महंगी हो गई है ना। फिजिक्स तो पढ़, केमिस्ट्री किताब इतने रुपए की थी ना, हाँ, तो उसका एक बार पढ़ सकते हैं, बड़ा रोचक वर्णन है उसमें। तो एक योद्धा आता है, युद्ध करता है, फिर उसका नेक्स्ट गेट पे दूसरा रहता है, ऐसे करके वो युद्ध करते जाते हैं। इसी अर्थ में कुछ समझना होगा कि, या फिर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी रचना है, अलग अलग जगह पे अलग अलग योद्धा स्थित हैं और उनसे लोग अलग अलग तरह से युद्ध कर रहे हैं। अब उतना मिलिट्री साइंस तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पे बात उसको समझना चाहिए। यथा भागम सभी प्रवेश द्वारों पर, यथा भागन अपने अपने स्थानों पर, मतलब वो द्वार है उस पे लोग अपने, भाई आप यहाँ खड़े रह के युद्ध कीजिए। जैसे यहाँ तो समझ में आ रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध करा देते हैं, फिर मतलब पहुंच जाते हैं। तो आप देखते हैं कि वो इस पोस्ट पे वो जवान खड़े हैं, इस पोस्ट पे वो जवान खड़े हैं, वो अपने मोर्चा लेकर के गोली चला रहे हैं, ये हिसाब से बोल रहे हैं। यथा भागम अपने अपने स्थानों में अवस्थित स्थित होकर, आप जाइए मत, आप सबकी बहुत जरूरत है। भीष्मम एवं भीष्म की ही अभिरक्षन्तु, सभी प्रकार से रक्षा करें। क्योंकि यद्यपि भीष्म रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति पीछे से भी बाण चला सकता है, तो रक्षा की जाती है। ये समझना होगा कि जब क्षत्रिय लोग युद्ध करते थे तो वो खुद तो युद्ध करते थे, उनके आसपास भी सैनिक होते थे या योद्धा होते थे जो उनकी रक्षा करते थे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, सात्यकी युद्ध कर रहे थे और उनको एक व्यक्ति, अभी मैं भूल गया हूं, जमीन पे गिरा लिया, उनको उनके बाल पकड़ के उनको खींच रहा था और उनकी गर्दन काटने वाला था, बताया था मैंने। और वो वैसे गर्दन काट के ऐसे काटने के लिए उद्यत था, हाथ ऐसे ऊपर किया, इतने में अर्जुन तो सहायता करेंगे सात्यकी, पीछे से वो बाण चला दिया। जबकि पीछे से बाण चलाना अलाउड नहीं है, लेकिन वहां कुछ कारण बोलते हैं अर्जुन कि आप भी कुछ गलत कर रहे थे, वो उसके हाथ में अस्त्र नहीं था, आप उसको मारने वाले थे, ऐसा कुछ था, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, प्लस वह मेरे साथी है, मुझे बचाना था। तो वहां पे सात्यकी की रक्षा अर्जुन ने करी। और इसी प्रकार से जैसे युधिष्ठिर महाराज को जब कर्ण युद्ध कर रहे थे, तो कर्ण का ही संकल्प लिया गया था जब कर्ण युद्ध कर रहे थे कि आज हम युधिष्ठिर महाराज को बंदी बना लेंगे, ये उनकी प्लानिंग थी। और अर्जुन थोड़ा दूर में थे, तो उस दिन पूरा इतनी तीव्रता से युद्ध किए कर्ण की बस ऑलमोस्ट युधिष्ठिर महाराज को बंदी ही बना लिए थे, लेकिन फिर भीम आ जाते हैं बीच में, तो वो बच जाते हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज अंदर तो घायल होकर के कैंप में चले जाते हैं, बाद में वो अर्जुन से मिलते हैं जो भी। तो ये सब बातें होती हैं। तो इस तरह से एक दूसरे की वो मदद किया करते थे। तो कह रहे हैं कि भीष्म अकेले हैं, वो अकेले सब, हो सकता हो कि पीछे से कोई अटैक कर दे, तो इसलिए उनकी रक्षा कीजिए। अयनेषु च सर्वेषु, सभी मोर्चों में, प्रवेश द्वारों पे कह लीजिए, यथा भागम अवस्थिता, जो आपका अवस्था भाग दिया गया कि आप यहाँ खड़े रहिए, वहां पे आप खड़े रहिए। खड़े रह का मतलब क्या है? खड़े रह के आप स्टैच्यू की तरह खड़े रह करके युद्ध कीजिए वहां से, ये एक द्वारा आपके द्वारा अपेक्षित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कला है, आपको पता है।
लोगों को अपने साथ जोड़ने में अगर आप यह बोलें कि वो महत्वपूर्ण हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं लगता है, कोई कहे कि आपकी जरूरत ही नहीं है, जैसे यहाँ भी हम बोलते हैं कि आप अपने मोर्चे पर खड़े रह के मृदंग बजाते रहिए, ये योद्धा तो कभी आते नहीं है। जब आइए युद्ध करने के लिए, जब आ जाए टाइम से, या तो सब पूरा कीर्तन समाप्त हो जाता है तब देखते हैं अच्छा युद्ध हो गया, भारतीय पुलिस की तरह। इज इट नॉट? लेकिन अपेक्षित रहता है कि आप लोग भी इधर आके बैठिए, इधर बैठिए, है कि नहीं? तो हमारे दो क्षत्रियों से हमारा ये निवेदन रहता है कि आप अपने अवस्थान पर रह करके कुछ अस्त्र चलाते रहें। तो क्या करें वहां पे जाकर के? अगर मान लो प्रश्न हो तो कहते हैं भीष्म एवाभिरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा ही कीजिए, क्योंकि भीष्म की बुद्धि, युद्ध कौशल और शस्त्र शास्त्र के कौशल से हमारी रक्षा हो रही है। मैं फिर उदाहरण आपके सामने रखूंगा, देखो घटना वही आ रही है, इसको अप्लाई कीजिए। नारायण अस्त्र चलाया गया, किसके द्वारा? अश्वत्थामा के द्वारा। अब अगर भगवान ने बुद्धि नहीं दी होती कि इसको प्रणाम करना है तो बस सेना वहीं समाप्त, तो बुद्धि से रक्षा हुई कि नहीं? तो इसलिए बुद्धि की भी आवश्यकता है, तो इसलिए कह रहे भीष्मदेव की आप रक्षा कीजिए, भीष्मदेव धराशाही नहीं होने चाहिए। भवन्तः सर्व एवि, आप सब लोग महत्वपूर्ण हैं, सभी लोग इस प्रकार से भीष्म की रक्षा कीजिए। गीता भूषण टीका, यदि द्रोण मेरे शब्दों का अर्थ समझेंगे, यानी कि दुर्योधन सोच रहा है, तो हो सकता है वह स्वयं युद्ध करने के प्रति उदासीन हो जाए। मतलब भीष्म इंपॉर्टेंट है, हम तो कुछ है नहीं, जब हमको जो गिनते ही नहीं है आप तो छोड़िए, हम चलते हैं, क्या करना है। अब जो व्यक्ति अपने बच्चे को चावल का पानी पिला के रह सकता है तो वो तो डिटैच्ड ही है ना अश्वत्थामा को, ठीक है चलते हैं। इससे मेरे कार्य की क्षति होगी, यह सोचते हुए वह उनको युद्ध का कार्यभार व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं। सोचिए, वैसे ये ब्राह्मण हैं और आप क्षत्रिय, किसी क्षत्रिय को बोल देंगे भाई आपके बिना तो हमारा चलेगा ही नहीं, ठीक है तो हम बिल्कुल रहेंगे, सहायता करेंगे। क्या आपने कभी अपने मित्रों से ऐसी बात सुनी है? जी हाँ, अगर वो आपके अच्छे मित्र हैं तो और आप कठिनाई में होते हैं, आप कहते हैं आपके बिना तो हम इस कठिनाई को पार नहीं कर सकते हैं, तो वो जरूर उत्साहित हो जाते हैं सेवा करने के लिए। इज इट नॉट? चीटिंग की होंगे एग्जाम में कभी? कि नहीं कराया था कि वही तुम्हारे बिना तो भाई हम पास नहीं होंगे, कभी कभी सुना ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ, तो आप भी थोड़ा सहायता कर ही देते हैं। इसलिए वह बोले आपको भीष्मदेव की हर दिशा से रक्षा करना चाहिए, अपनी अपनी स्थिति में स्थित रहकर, यथा भागम अवस्थितः, जो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए निश्चित की गई है, ताकि शत्रु की सेना में प्रवेश किया जा सके। ये ध्यान दिया, आप सभी लोगों को आपकी योग्यता के अनुसार, अगर ऐसा कहा जाए, विशेष आपको कार्य दिया गया। आप सब लोग बहुत महत्वपूर्ण हो, हमारे इस पूरे इंजन में आप सारे एकदम फिट बोल्ट हैं। अगर कहा जाए एक व्यक्ति भी इनएविटेबल बोलते क्या, नहीं डिस्पेंसेबल नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, विच कैन बी डिस्पेंस्ड विद। आप सब लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम किसी को छोड़ नहीं सकते, ये अर्थ। इस प्रकार से कार्य करें ताकि वह अन्यों के द्वारा आक्रमित ना हो जब वह युद्ध करने में अभिनिविष्ट हो। कौन? भीष्मदेव। आप लोग यही है ना, हम इसीलिए पढ़ के पूछ रहे हैं कि सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं। इसी भीष्मदेव युद्ध कर रहे हो, पीछे से कोई युद्ध कर देगा, उनको आक्रमित कर देगा तो वह घायल हो जाएंगे। और पार्श्व और पृष्ठ, पार्श्व का मतलब होता है साइड दाएं, और पृष्ठ और पीछे, आगे का ध्यान देंगे भाई यार। पहले मैं भी सोच रहा था कि पार्श्व मतलब सामने, अरे आगे का तो ध्यान देंगे, आगे का आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग मतलब द्रोणाचार्य को ये देखने की जरूरत नहीं है, भीष्म आगे तो देख ही रहे हैं माय डियर डिवोटीज। कैसे आप लोगों को बुद्धू जैसे, अरे भाई आगे तो भीष्मदेव युद्ध कर ही रहे हैं, उनके आगे कौन टिकने वाला है? साइड से कोई मार सकता है, तो इसलिए कहे पार्श्व। भगवत पार्श्व कामा भूल गए, भगवान के साथ रहने वाले, भागवत पढ़नी चाहिए। इसलिए पार्श्व मतलब साइड और पृष्ठ मतलब पीछे, तो सकता है साइड और पीछे का ध्यान ना दें, ठीक है, दे रहे हो। सेनापति भीष्म को मेरी योजना का पता ना भी हो तो भी मेरी विजय सिद्ध हो जाएगी। अब ये क्या बात है? चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। कहने का आशय यह है कि भीष्म मेरे पितामह हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप दोनों मेरे एकांतिक हितैषी हैं, क्योंकि यद्यपि आप मेरे अन्याय के विषय में जानते थे जो मैंने द्यूत क्रीड़ा में किया था, फिर भी आपने एक भी शब्द नहीं बोला जब द्रौपदी ने आपसे न्याय की गुहार करी थी।
तो इस प्रकार उसने द्रोण से प्रार्थना करी कि वह पांडवों के प्रति अपने स्नेहाभास को त्याग दें जो अभी भी प्रतीत हो रहा था। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, यहां से समझने का प्रयास कीजिए। सेनापति भीष्म को मेरी योजना का पता ना भी हो, क्या ये भीष्मदेव से बात किया है अभी तक? तो इसकी सारी सेटिंग कर रहा है, अन्य लोगों को मिला के चल रहा है कि भाई देखो भीष्मदेव युद्ध कर रहे हो, अच्छी बात है, और साथ से कर रहे हैं, आप बाकी लोग भी भीष्म की रक्षा कीजिए। प्लानिंग चल रही है कि मान लो हो सकता है कि भीष्म को कोई आहत कर दे, आप सब लोग सजग होकर के युद्ध कीजिए, ये कहने का आशा। एक चीज आप देख रहे हैं कि उसका विश्वास किसी पे भी नहीं है। हैव यू एवर नोटिस ऑल दिस थ्रू ऑल हिज वर्ड्स? उसको बारंबार एक अपने गुरुओं पे ही विश्वास नहीं है। ये अद्भुत आदमी है, ये बताइए, एक व्यक्ति पे विश्वास नहीं। आप लोग रहिएगा, हाँ आप सब लोग युद्ध कीजिएगा इत्यादि, तो ये भय के कारण हो रहा है। अर्जुन ऐसा कोई वचन नहीं बोले हैं, कहीं नहीं लिखा है। कितना अंतर देख रहे हैं आप, देखिए। और दूसरी बात यहां पे बोल रहे हैं, जो यहाँ पे आगे सेक्शन में बताई गई है कि द्रौपदी ने जब गुहार करी थी तो आप लोग चुप बैठे रहे थे, और ये बहुत बड़ा अधर्म था। और अब भी आप जानते ही हैं, अगर ऐसा कहा जाए, द्रोणाचार्य को बोला, अब भी आप जानते हैं कि आप अधर्म की ही तरफ हैं, लेकिन जब वहां साथ दिए थे तो यहां भी पूरी तरह साथ दीजिए। जो थोड़ा बहुत स्नेह का आभास है पांडवों के प्रति वह भी त्याग दीजिए। और आप लोग इसको सुन चुके हैं उसी टीका में, पिछली टीका में, पश्येताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महत्तिम च मुम। तो वहां क्या आशय था कि अगर कुछ प्रेम है वह भी त्याग दीजिए। देखिए आप कितने शूरवीर हैं, आप गुरु हैं, उस सब को भूल करके, ये द्रोह करके आपके सामने बिल्कुल बढ़ चढ़ करके युद्ध करने के लिए आ रहे। तो वहां उकसा रहा है कि जो आपका प्रेम था पहले का वो भूल जाइए। देखिए आप कभी इस पे विचार शायद ना करते हो या किए हो पता नहीं, लेकिन द्रोणाचार्य हृदय से आशीर्वाद दिए हैं अर्जुन को कि वो सर्वश्रेष्ठ विजय तो हो ही, वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होंगे पूरे विश्व के, यानी कि उनसे भी बड़े। और आपको एक बात पता है, द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से एक वरदान सा मांगा था। क्या था वरदान? कि बेटा युद्ध में कभी मैं तुम्हारे सामने आऊं तो तुम मुझ पे बाण चलाने से नहीं रोकना। दिस वॉज अमेजिंग, कि उनको पता था कि ऐसा होगा, ये महाभारत में लिखा हुआ है। तो अब देख लीजिए दोनों, वो अमेजिंग है, एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग है ना, कि अर्जुन के प्रति कितना स्नेह था। वो इनके संग भी वही घटित है, एलिजेंस बोलते हैं ना, एलिजेंस, निष्ठा, या उनका जो ड्यूटी है वह कुरु राज्य के प्रति है, लेकिन प्रेम अर्जुन के प्रति। और आप जानते हैं कि प्रेम बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है, लिटरली कह सकते हैं हाथ भी कांपेगा। वह भी अर्जुन को मारने का प्रयास नहीं, मतलब युद्ध करते थे लेकिन पूरी शक्ति से युद्ध द्रोणाचार्य भी नहीं करते थे। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। स्पष्ट है, तो टीका में पढ़ा था। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। ओके, प्रभुपाद जी अब देख ही रहे हैं 80-90% गीता भूषण से ही लेते हैं, तो जहां रिपीटेशन होगा उसको मैं व्याख्या नहीं करूंगा, अलग कुछ होगा तो करूंगा। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्व सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन ने की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। वह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। अब देखिए दो बातें यहां दिख रही हैं। एक तरफ प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि उसको इन दोनों पे पूर्ण विश्वास था, और दूसरी तरफ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उसको कुछ संदेह भी था। कि इनका संदेह क्या था? वो अच्छे से जानता था कि वे
पांडवों के प्रति स्नेहिल हैं, तो दोनों को बैलेंस कर पा रहे हैं। देखिए, द्रोणाचार्य और भीष्म का कुरुवंश के राज सिंहासन के प्रति जो निष्ठा थी, उस पे तो दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था। क्यों विश्वास था? प्रभुपाद जी ने बताया कि द्रौपदी के अपमान के समय सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं बोले, केवल भीष्म को अपना धनुष उठाना था, और धनुष भी नहीं उठाना था, केवल अपनी आवाज उठानी थी कि ए नलायक, बस बंद कर। इतना भी बोल, जब दुशासन गया था या ये बात बोली भी गई थी कि द्रौपदी को लाया जाए, बस उसी समय अगर वो डांट देते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल सकता था। ये बात समझ लीजिएगा कि यद्यपि वो चुप थे, लेकिन अगर वो बोल देते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां पर कुछ, जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में, चूं चापड़ कर सके। अगर आपको नहीं पता है, आपको थोड़ी सी मैं घटना बताऊंगा भीष्मदेव के सामर्थ्य के संबंध में। आपको पता ही होगा कि जब विचित्रवीर की शादी होनी थी इनके भाई की, तो ये काशी नरेश के पास गए थे और उनमें उनकी तीनों लड़कियों का स्वयंवर था, है ना। और वहां गए, तीन का ही था ना, तीनों का था, अंबा, अंबालिका और अंबिका। और वहां गए और वो कोई, चलो, और बाकी किसी को युद्ध थोड़ा वो करने का क्षमता भी, अकेले फिनिश कर दे सारे राजकुमारों को। उनके सामर्थ्य की कोई सीमा ही नहीं थी, तो वो वहां अगर उतना बोल भी देते तो, और द्रोणाचार्य डांटते तो क्या अब दुर्योधन कुछ कह सकता था? कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं उस टाइम, क्योंकि वो इसलिए नहीं, क्यों नहीं बोले तो पता है, क्योंकि धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोलने। धृतराष्ट्र अगर इंडिकेट कर देते ना हल्का सा कि भाई ऐसा नहीं होगा, धृतराष्ट्र भी चुप बैठे हुए। चुप रहने का इतना बड़ा अगर अपमान हो रहा है, वो भी अपनी कुल वधू का। अब अभी मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं, क्या वो अपनी कुल वधू को अपना मान रहे थे? अब बुरा नहीं, बुरा वाली माने, खैर बुरा क्या मानेगा, दुर्योधन मर गया। दुर्योधन की पत्नी के संग ऐसा होता तो होने देते, तुरंत ही वो व्यक्ति को जान मार दी जाती, वही खत्म कर दिया जाता है कि नहीं। दुर्योधन की पत्नी, पता नहीं क्या जो भी उसका नाम हो, अगर उसके संग ऐसा कोई अपमान कर रहे होते तुरंत डांट पड़ती। डांट नहीं पड़ती, वो जान से मार दिया गया। तो क्षत्रियों में सहन कर सकते हैं क्या ऐसा? कोई नहीं सहन कर पाएगा। और अपने ही पुत्र वधू का अपने ही लोग अपमान कराने, तो क्या अपना मान रहे हैं द्रौपदी को? ये भी प्रश्न हो जाएगा। एट इज धृतराष्ट्र। तो पांडव को नहीं मान रहे तो पत्नी को क्यों मानेंगे? सोचने वाली बात है ना। क्या ये कोई हंसी की बात है? ये उनके खुद के ही वंश की बेइज्जती है ना। कौन करेगा, कौन राजा ऐसा करेगा बताइए? ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी को सूर्य भी नहीं देखा। तो आप समझ सकते कि ऐसी अवस्था में धृतराष्ट्र का चुप हो जाने का मतलब क्या था? कि वो इसको सपोर्ट कर रहे। सीधी बात है। तब जब धृतराष्ट्र कर रहे हैं तो भीष्म कैसे अगेंस्ट जा सकते हैं? तो कह रहे हैं जैसे वहां पे भीष्म और द्रोण नहीं किए, यद्यपि अंदर से बहुत दुखी थे वो, और वो स्नेहिल थे, ये बात है, लेकिन उनको विश्वास था कि वहां सपोर्ट किए तो यहां पूरा सपोर्ट करेंगे। यद्यपि उनको उसको लग रहा था कुछ स्नेह है, तो उस स्नेह को काटने के लिए वो बातें बोल रहा है। जो थोड़ा बहुत स्नेह रह भी जाए, स्नेहाभास का, उसको भी काट दिया। ठीक है, सारार्थ वर्षणी। इसलिए अब देखिए, ये समझ पा रहे हैं आप लोग। अपर्याप्त मतलब क्योंकि भीष्म उभय पक्षपाती हैं, इसलिए हमारी सेना थोड़ी कमजोर है, इसलिए समझा। इसलिए दोनों का लिंक अलग अलग चला जाएगा। गीता भूषण के अनुसार भीष्म तो हैं, लेकिन आप लोग की बहुत जरूरत है, इसलिए। और दूसरा, हमारी सेना, मतलब हम एक समझने का प्रयास कीजिए। गीता भूषण के अनुसार अगर वो है, द्रोणाचार्य कहेंगे अरे तो बढ़िया है, हम लोग अपरिमित हैं, जीत जाएंगे आराम से, अब आराम से हम मैंगो शेक पिए, कुछ भी करें, मतलब कुछ जरूरत नहीं है, आराम से करते। नहीं, ऐसा नहीं है, भीष्म की रक्षा कीजिए। तो उस अर्थ में ले लीजिए। और यहां कह रहे हैं क्योंकि भीष्मदेव का हृदय थोड़ा सा पांडवों की तरफ है, वो तो ठीक से नहीं युद्ध करेंगे, हो सकता है कि युद्ध ना करें, इसलिए हमारी सेना पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप लोग गुरु द्रोण आदि को सावधान रहना पड़ेगा। इसके लिए दुर्योधन कहते हैं अयनेशु व्यूह के, अयोनेशु मतलब व्यूह के प्रवेश द्वारों पर यथा भागम अवस्थित, विभक्त होकर अपने अपने रण क्षेत्र का परित्याग नहीं करें, रिलैक्स नहीं हो। ये अगर आपकी भाषा में कहें चिलैक्स नहीं, चिल एंड रिलैक्स नहीं जाए कि अरे अब तो बस अब युद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम जीते जाएंगे। ये भी बड़ा खतरा है। खरगोश और कछुए की कहानी आप जानते हैं।
चिल नहीं होना है जब तक व्यक्ति जीत न जाए पूरी तरह। वैसे शिक्षा हम लोग को भी मिलती है, अब जब तक भगवान के पास ना पहुंच जाए तब तक ये न सोचे कि हम माया से मुक्त हो गए। कई बार भक्त लोग बोलते प्रभु जी हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। हमने कभी दोबारा कभी नहीं कहना ये, क्योंकि दोबारा करोगे उसके बाद फिर वही कहोगे प्रभु दोबारा नहीं करेंगे। माय डियर डिवोटीज, वी आर ऑल्सो फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट लस्ट, एंगर एंड ऑल दैट। और घात प्रतिघात लग जाएंगे, युद्ध करते रहिए, ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाता है। Anyhow, बात है यहाँ पे, वी डोंट हैव टू बी रिलैक्स्ड एट ऑल। जैसे कि युद्ध करते करते हुए पीछे से किसी योद्धा के द्वारा निहित ना हो। वैसे कभी कभी अच्छा लगता है, मतलब मजाक करते हैं इन्होंने भाई कि साधु ने काम को जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। अभी कितनी मजेदार बात है। अगर क्रोध है तो काम नहीं है भाई। जो बड़ा भाई है जिंदा तो छोटा भाई भी तो है कि नहीं। छोटा भाई तो तब पैदा होगा जब बड़ा भाई पैदा होगा ना। लेकिन कभी कभी बोलते हैं कि ये साधु जो है काम जीत लिए हैं लेकिन क्रोध को नहीं जीते। लेकिन ये संभावना है, दुर्वासा में से मुनि ब्रह्मचारी हैं लेकिन क्रोध को नहीं जीते हैं। इंटरेस्टिंग है। एनीहाउ, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, खाली बोल रहे हैं कि इनसे हमारा युद्ध चल रहा है। ऐसा मत सोचेगा माय डियर डिवोटीज कि हमारी भक्ति का जीवन चिल हो जाएगा। एक भक्त बोले थे प्रभु जी बड़ी परेशानी आ रही, भगवान बचाए। हमने कहा वही तो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। हमने कहा और क्या, भगवान ही तो सारे टेस्ट भक्तों को देते हैं। मेक सेंस? क्या होगा? हमने कहा प्रगति चेक करके कैसे होगी बताइए आपकी। हम सोचते हैं हम बहुत हाई डिवोटी हो गए तो कुछ टेस्टिंग कंडीशन आ जाती है। एनीवेज, वी शुड नेवर बी रिलैक्स्ड। यहाँ पे बात हम थोड़ा ड्रिफ्ट नहीं करेंगे, पॉइंट पे रहेंगे। अपने अपने रण क्षेत्र का परित्याग नहीं करें जिससे कि युद्ध करते करते हुए पीछे से किसी योद्धा के द्वारा निहित ना हो। तो बात वही है लेकिन लिंक थोड़ा अलग तरह से जा रहा है। अगर हम आज पहली बार इंट्रोड्यूस किए हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम आगे कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं इसको? लिंक थोड़ा सा ये अलग लेके चल रहे हैं क्योंकि भीष्म का बल ही हमारे लिए प्राण स्वरूप है। तो प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। हाँ हाँ तो बोलो। हाँ हाँ, इतने दुखी हैं। दुर्योधन ने अपने मतानुसार दोनों सेनाओं की सैन्य शक्ति की तुलना किस प्रकार की और किस कारण से वह भीम से ईर्ष्या करता था एवं किस कारण से अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था? इसके ऊपर प्रकाश कौन डालेगा? कृष्ण हिलादनी माता जी, वुड यू लाइक टू आंसर? ये ध्यान दीजिएगा कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको गीता भूषण के अनुसार या प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार देना है, क्योंकि सारा वर्षणी मैंने बाद में ऐड की है तो उस पे कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, मैंने हिंट दे दिया, बताइए। दुर्योधन अपनी सेना को अपर्याप्त बोल रहा था कि भीष्म के पास बहुत ज्यादा बुद्धि थी। मतलब भीष्म के पास बहुत ज्यादा बुद्धि है और युद्ध करने में बहुत निपुण है। ठीक है। और भीम के पास बुद्धि नहीं है, वो ऐसा सोच रहा था। कम बुद्धि है शस्त्र शास्त्र की और उनकी शक्ति भी कम है। ठीक है। किस कारण से वह भीम से ईर्ष्या करता था ये प्रभुपाद जी ने बताया था। 100 कौरव को मारेगा ऐसा था। पीछे हेल्प अनुभा माता जी कैन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू प्रभु जी। हाँ, दुर्योधन भीष्म से इसलिए ईर्ष्या करता था क्योंकि वो जानता था कि उसकी मृत्यु भीम के हाथों ही भीम के ही हाथों होगी। और वह किस कारण से अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था? वो अपनी विजय के प्रति इसलिए आश्वस्त था क्योंकि उसको ये याद था कि भीष्म पितामह ने युद्ध क्रिया के समय भी कोई आवाज नहीं उठाई थी, जबकि उनको मालूम था ये कितना अनुचित है। अनुचित हो रहा है। तो भीष्म और द्रोण दोनों मित्र से युद्ध कर, उनको लग रहा था कि उनके मन में पांडवों के प्रति जो प्रेम है वो उसका त्याग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी की तरफ से उत्तर, सॉरी माइक होगा इन लोग के पास। हाँ, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने अन्य योद्धाओं से भीष्म पितामह को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्यों कहा? ये तो बहुत इजी है, अनीश पर उत्तर देंगे। इज मोस्ट यंग सो विल गिव हिम। यस, वो इसलिए कहा था कि कोई भी मतलब भीष्म पितामह सामने से लड़ रहे हैं और आप पीछे से और साइड से उनकी सुरक्षा करें। हाँ। ताकि वो लड़ते टाइम कोई भी पांडवों कोई भी उनपे वार ना, कोई भी पीछे से वार नहीं करते उनको हाथ निकल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन गोज बैक टू माता जी। दुर्योधन को युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा क्यों थी? ये तो स्पष्ट है लेकिन इसको और बताइए।
एक तो माता जी ने पॉइंट वही बताया था, लेकिन एक पॉइंट मैंने क्लास में आपको बताया था, वो मुख्य कारण था इनके सहयोग का। लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दैट। सहयोग की आशा इसलिए थी कि क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के टाइम पे ये आप सही बोल रहे हैं, द्रौपदी के समय उन्हें अपमान जो हो रहा था द्रौपदी का, तो उन्हें कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसका भी एक कारण था। इनको दीजिए क्या नाम, अनुष्का माता जी, आंसर। मैंने क्लास देखी, बहुत सारी बातें क्लास में बताई जाती हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे तो उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि वे दोनों व्रतबद्ध थे। अच्छा, सारे बुढ़े थे, सुनाई नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा था? नहीं, कि वो सिंहासन को मतलब उन्हीं के साइड में रहेंगे। अच्छा, वृद्ध नहीं, व्रत, व्रत, आप व्रत बोल रहे थे कि व्रत? हाँ, क्या व्रत लिए थे? कि हाँ, जब तक आप बोलो, हम राज हेल्प कर रहे सिंहासन हैं। में बैठे रहेंगे उनकी साइड में। हाँ, जो इस राज सिंहासन पे बैठेगा मैं उसका पक्ष लूंगा। इस कारण से वह द्रौपदी के अपमान में चुप बैठे हुए थे, क्योंकि धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे थे। ये नॉर्मल मैनेजमेंट में भी ये बात होती है कि जब लीडर नहीं बोल रहा है तो नीचे वाला क्यों बोल रहा है। एक बहुत बार गलती भी हो जाती है। भागवत में चले तो चित्रकेतु महाराज शिव जी से मजाक किए, शिव जी कुछ नहीं बोले, नारद जी और बाकी कोई कुछ नहीं बोले, पार्वती जी बोल चली और गलती हो गई। तो ये रूल है कि अगर श्रेष्ठ नहीं बोल रहा है कोई व्यक्ति तो नीचे वाले ना बोलें। लेकिन ये हमेशा हर जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो यही था कि जब राजा नहीं बोल रहा है तो कैसे ये बोल सकते हैं। चौथा, ये प्रभु जी की तरफ से श्लोक के अनुसार, गीता भूषण के अनुसार अपर्याप्तम और पर्याप्तम शब्दों का अर्थ बताइए एवं यह कौन सी सेनाओं को इंगित करता है। इसमें अमोघ दृष्टि वाले अमोघ दृष्टों के पास बताया जाएगा। वैसे आपका असली नाम तो हम बता नहीं रहे तो गलत भी होने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आसान होगा। हाँ बताइए, हाँ बताइए। अपर्याप्त मतलब अपरिमेय, गुड। अपरिमेय मतलब जिस कौरवों की सेना भीष्म के द्वारा संरक्षित होने के कारण वो अपने आप को परिपूर्ण मान रहा था। परिपूर्ण मानना। अपरिमेय का अर्थ क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। और पर्याप्तम का? लिमिटेड। लिमिटेड। पर्याप्तम कौन सी सेना थी? पर्याप्तम भीष्म, वो भीम की सेना थी, भीम की पांडवों सेना की। थी। स्पष्ट है। यानी अपर्याप्तम बल किसका है? कौरवों की सेना का। और पर्याप्तम बल किसका है? पांडवों की। ठीक है। अब इसको मैं और एक क्वेश्चन और डाल देता हूं। सारार्थ दर्शनी के अनुसार अपर्याप्तम और पर्याप्तम की व्याख्या कीजिए। अपर्याप्त सारार्थ वर्षिणी के अनुसार अपर्याप्तम को परिपूर्ण अपरिपूर्ण माना गया। थोड़ा माइक ऐसे रखिए। हाँ, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए तो आवाज आएगी। हाँ हाँ, क्यों माना गया? सुनाई पड़ा सबको? अपरिपूर्ण माना गया कौरवों की सेना को। क्यों माना गया? क्योंकि यहाँ पे भीष्म का अब उभय पक्षपात को शो करने के लिए, दोनों तरफ पक्षपात करने वाले हैं, तो इसलिए उनकी सेना पर सेनापति भले ही भीष्म है, युद्ध कौशल में निपुण है, लेकिन फिर भी सेना कमजोर है। ठीक है। और पर्याप्तम क्यों है? पर्याप्तम कौन सी सेना? पर्याप्तम का अर्थ पांडवों की सेना थी, क्योंकि इवन दो उनको कोई शास्त्र में रुचि नहीं थी, भीम को कोई स्थूल बुद्धि वाले भीम हैं, उसके बाद लेकिन उनका कोई पक्षपात नहीं, वो साहस है। गुड, वेरी नाइस। भीम के बल को जानते हुए भी दुर्योधन क्यों उन्हें तुच्छ बुद्धि एवं कम अनुभवी समझता था? इसका उत्तर मैं बताता हूँ, इजी वन। ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या का स्वभाव ही होता है कि सामने वाले के गुण चाहे कितने भी अच्छे हों वो दिखाई नहीं पड़ते। फाइन। वो लेस एक्सपीरियंस भी था। हाँ, उनको अनुभव भी कम था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि भीम को दुर्योधन हरा चुके हैं। देखिए ये बोल रहा है, आपको पता है कीचक का मर्डर हुआ था। कीचक जानते हैं? जब लोग विराट नगर में थे तो द्रौपदी को परेशान कर रहा था कीचक, तो कीचक को भीम मार दिए थे। तो दुर्योधन सोच रहा था कि कीचक को इस जगत में केवल 3 लोग मार सकते हैं, मैं मार सकता हूँ, भीष्म मार सकते हैं और भीम मार सकता है। तो मैंने मारा नहीं है, भीष्म ने मारा नहीं है, तो निश्चित भीम मारे होंगे। तो ऐसा नहीं कि भीम के, अब अगर मान लो भीम अर्धरथी वाकई होते तो क्या कीचक को मार सकते? आपको पता होना चाहिए कीचक के होने की वजह से ही विराट नगर पे युद्ध कोई करता नहीं था। वो तो शक्तिशाली था, साला था उनका वो। लेकिन वो साले को अलग अर्थ में वो साला मारा गया वो साला मारा गया भीम के द्वारा। तो साला मतलब सही अर्थ में विराट का साला, विराट नरेश का साला, वो मारा गया। हम खराब शब्द इस्तेमाल नहीं करते, साला इन द नॉर्मल सेंस। तो वो साला मारा गया
विराट नरेश का साला कीचक मारा गया और इस प्रकार से वो उससे अंदाजा लगा लिए थे कि भीम है। तो इसलिए ये केवल ईर्ष्या की बात होती है कि गुंडे लोग ऐसे बातें करते हैं, कुछ नहीं उसमें ऐसे करके, लेकिन वो जानते हैं कि भीम युद्ध करने में। कुछ प्रश्न है आपका? नहीं, माइक पे पूछिए। क्या भीम के पास 100 हाथी का बल था? नहीं, रामायण पूरी हो गई, ये नहीं पता है कि राम कौन? 10,000 हाथी का बल था। 2,000 हाथी का बल तो पहले के पैदा ही हुए थे। हाँ, 8,000 हाथी का बल उनको मिल गया था पीने में। महाभारत सुनानी पड़ जाएगी कंडेंस्ड फॉर्म में। बोलिए। प्रभु जी, यहाँ पे दुर्योधन भीष्मदेव को भीम से ही क्यों कंपेयर कर रहा है? अब ये पता नहीं क्यों कर रहा है, राइमिंग लग रहा है वैसे, भीष्म और भीम उत्तर जाए। देखिए, मैं भी ये सोच रहा था इस बात को। देखिए, सेनापति भीष्म है इधर और उधर है धृष्टद्युम्न। अब क्या कहा जाए, लेकिन जो भी है, हाँ, सेनापति तो धृष्टद्युम्न थे, स्पष्ट है, और व्यू रचना करने वाले, लेकिन मुख्य योद्धा कह सकते हैं। हाँ, ये एक बात हम समझ सकते हैं कि भीम को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि भीम से विशेष द्वेष है। हाँ, भीम से विशेष द्वेष। भीम ने ही बोला था कि इसको मारूंगा मैं, यही बोल सकते हैं। अगर अर्जुन होता तो तब भी बोलते हैं कि अर्जुन के लिखा हुआ है। अगर युधिष्ठिर होता तो वहां भी बोल देते, तो भीम स्वीकार कर लीजिए। एक बार किसी ने कौन से बोला कि भाई ये गीता अर्जुन को ही क्यों बोली? हमने कहा अगर युधिष्ठिर को बोली होती तब भी आप यही प्रश्न करते कि युधिष्ठिर को क्यों बोली। अरे किसी को तो बोलेंगे, भगवान बोल रहे मेरे भक्त तो मेरे सखा, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, और क्या है? दुर्वासा मुनि को इतना क्रोध क्यों आता है? उनसे पूछ लीजिएगा। तपस्वी लोग थोड़े क्रोधीले होते हैं, वैसे वो शिव जी के अवतार हैं। यस, परायण। तो पहले हम भगवत गीता की जय बोल देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हमें क्षमा